हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो नाउ लिपिड्स। अभी हम लिपिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो चैप्टर को मैं अलग तरीके से लेके जा रहा हूँ, आप देखते चलिए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। एक एक साथ मैं कंबाइन कर रहा हूँ, जैसे अमाइनो एसिड के साथ बाद में अलग अलग प्रोटीन को ख़त्म कर दिया वैसे, ठीक है। सो लिपिड्स, लिपिड बोलने से क्या समझ बोलते हैं लोग कि फैटी एसिड प्लस एल्कोहल इस लिपिड, बट जी नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। लिपिड जो है वो बनता है आपका फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से, एंड फैटी एसिड इज ऑल्सो लिपिड्स, ठीक है। तो बेसिकली लिपिड क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है R, ठीक है, विच इज अटैच विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप, और ये R आपका 2 से लेके 20 तक हो सकता है कार्बन का नंबर में, ठीक है। सो ऐसा नहीं बोलना है फैटी एसिड प्लस अल्कोहल इज लिपिड, ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड खुद भी एक लिपिड है। ये दो मिलकर भले ही एक और लिपिड बना देते हैं, ठीक है। सो लिपिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल, एंड व्हाट आर फैटी एसिड? फैटी एसिड आर लिपिड ही है वो, विथ हाइड्रोकार्बन चेन R ग्रुप रहता है एंडिंग इन COH ग्रुप, दैट इज RCOH ग्रुप, और ये R का नंबर वेरिएबल करता है, 2 से 20 तक हो सकता है, ठीक है। अब इसका 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। पल्मिटिक एसिड इज ए लिपिड विच हैज कितना कार्बन? तो 16 कार्बन। सिमिलरली एराकिडोनिक एसिड इज एन लिपिड विच हैज हाउ मेनी कार्बन? 20 कार्बन। सिमिलरली स्टेरिक एसिड, याद रखिएगा सब एग्जांपल, स्टेरिक एसिड इज एन लिपिड विथ हाउ मेनी कार्बन? 16 कार्बन कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है, इस सबको ध्यान रखना है। एंड लिपिड्स आर बेसिकली इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड कंटेन CHO डेट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन का एटम काफ़ी लेस होता है। लिपिड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, और उसी सिंपल लिपिड्स में कुछ अलग कंपाउंड लग जाए तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड लिपिड्स, और किसी और चीज़ से डिराइव हो तो उससे लिपिड्स को हम बोलते हैं डिराइव लिपिड्स। सो क्या है, इसी को आप पढ़ते हैं 1 by 1, ठीक है। सो डेट इज अब लिपिड्स का टाइप। सो लिपिड्स या फैटी एसिड भी तो लिपिड्स ही है। तो लिपिड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब क्या, आपका डबल बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब क्या, आपका डबल बॉन्डिंग नहीं होता, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। इसमें आ जाता है पल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ठीक है, पल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। और एक चीज़ बताना भूल गया कि जो मैंने अभी बोला आपका पल्मिटिक एसिड, आपका जो मैंने बोला 16 कार्बन का, ये जो 16 कार्बन है इसमें एक्सक्लूडिंग दिस 16 कार्बन ने आपका COH ग्रुप को एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अगर पूछा जाए पल्मिटिक एसिड में आपका COH ग्रुप को छोड़ के कितना कार्बन है, तो आप बोलोगे 15 कार्बन रहते हैं, और ये ऐसा। सिमिलरली स्टेरिक एसिड में कितना बोला था, 18 कार्बन कंपाउंड बोला था, बस उस 18 में से RCOH, उस 18 में से R जो है वो 17 ही कार्बन है, सी दिस C17H35 एंड COH, समझ रहे हो। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा के कार्बन पूछ दिया तो रंग ऑप्शन मार के मत आ जाना, ठीक है। स्टेरिक एसिड में पूछ देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा के कितना कार्बन है, तो हाइड्रोक्सिल चेन में तो क्या बोलोगे, स्टेरिक एसिड दे के सब 18 मारेंगे, नहीं, तब आपका 17 होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होता, तो इनका क्या होता है, एक पोलर हेड होता है, और यहाँ में वो हाइड्रोक्सिल चेन इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। और जब कोई डबल बॉन्ड नहीं होता तो इनके बीच में पैकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। पैकिंग स्ट्रॉन्ग होने का वजह से ये क्या होता है आपका, मतलब ये जो सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं, ठीक है, जैसे घी सब हो गया ये सब। वाई? बिकॉज बॉन्डिंग इतना ज़्यादा है कि टूटेगा नहीं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है सैचुरेटेड का, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो उनका बॉन्डिंग काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपका फैटी एसिड में ये पोलर हेड है और यहाँ अगर आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, सपोज यहाँ अगर से डबल बॉन्ड आ गया तो ये इस तरीके से चले जाते हैं, थोड़ा लेंगड़ा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, और ऐसा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किंक। हायर क्लासेस में मिलेगा ये किंक, KINK। तो किंक होने का वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपका बॉन्डिंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, इसलिए ये रूम टेम्परेचर में आपका लिक्विड होते हैं, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होता है आपका बेसिकली प्लांट फैट्स होता है,
और सेचुरेटेड जो होते हैं वो बेसिकली एनिमल फैट्स होते हैं। और सेचुरेटेड रहते हैं नॉन एसेंशियल फैट्स भी कहते हैं इसे, और अनसेचुरेटेड को हम एसेंशियल फैट्स भी कहते हैं, बस कुछ डिफरेंस और। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखना है आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का, डेट इज ओलेइक एसिड, आराकाडिनोइक एसिड। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा आपका डबल बॉन्ड होगा। सी अराकानोइक एसिड में हाइड्रोक्सिल कार्बन 19 है और 20 कार्बन हम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बोलेंगे। ठीक है, सो अभी हम बोल रहे हैं लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड, जो कि हमने देखा डेट इज RCOH प्लस ग्लिसरॉल, डेट इज एल्कोहल। सो ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल को हम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, बिकॉज ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये है CH2OH, CHOH एंड CH2OH, 3 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, ट्राईहाइड्रोक्सी OH है तो हाइड्रोक्सी। ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो N, डेट इज प्रोपेन। ऑलराइट, सो यही स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, याद रखिएगा। अब इस ग्लिसरॉल में अगर एक फैटी एसिड आता है यहाँ में, ठीक है, इस ग्लिसरॉल में अगर आपका ये मैंने, और यहाँ में आपका फैटी एसिड का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, R चेन है। ठीक है, वो लास्ट का आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ये वाला, और यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, H2O रिलीज होकर इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बॉन्ड बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यही आपका जो है पोलर हेड बनाता है, जो मैं बोल रहा था। वो सब छोड़िए, अभी ध्यान यहाँ ये देना है कि अगर एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड लगता है, ठीक है, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, COH को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये R ग्रुप दे रहा हूँ। अगर एक फैटी एसिड लगता है तो ऐसा बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर 2 लगता है आपका तो उसे बोलोगे डाइग्लिसराइड। अगर 3 लगता है तो उसे आप बोलोगे ट्राइग्लिसराइड। ऑलराइट, और ये आपस में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके एस्टेरिफिकेशन करके एस्टर बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ तो समझ में आ ही जाएगा। सो लिपिड्स डेट इज फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल थ्रू एस्टर बॉन्ड फॉर्मिंग मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड क्या है आपका, 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। ठीक है, एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड आके जुड़ेगा। डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड, ट्राई में 3 फैटी एसिड। ऑलराइट, सिंपल कंसेप्ट है, बट एग्जाम में पूछता है कि ट्राइग्लिसराइड में कितना फैटी एसिड और क्या है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दी मेल्टिंग पॉइंट्स, लिपिड्स भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे फैट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेट इज दिस इज फैट्स जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो है आपका हायर मेल्टिंग पॉइंट जिसका रहता है वो क्या है आपका, डेट इज सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड है बिकॉज डबल बॉन्डिंग होता है। एंड ऑयल्स जैसे जिंजरली ऑयल्स, ठीक है, ये सब है आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज उनका बॉन्डिंग किंक बनने का वैसे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो रूम टेम्परेचर में ही मेल्ट रहते हैं, जैसे सरसों का तेल। ठीक है, नाउ कंपाउंड लिपिड्स, दिस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। वो तो था ही, उसे आप लिपिड बोल रहे हो। विथ एडिशनल ग्रुप जब लग जाता है तो उसे आप बोलते हो कंपाउंड लिपिड्स। सपोज अगर फॉस्फेट एक्स्ट्रा ग्रुप लग गया तो उसको आप बोलोगे फॉस्फोलिपिड, और ये फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में फाउंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है लेसिथिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड मीन्स देखो, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या था आपका, लिपिड्स। फॉस्फेट लग गया तो फॉस्फोलिपिड, कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। एग्जाम्पल है लेसिथिन। कोई लिपिड्स आपका न्यूरल टिश्यू में भी मिलता है, न्यूरल टिश्यू। इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिफालिन। नेम द लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स फाउंड इन न्यूरल टिश्यू। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए बुक में, सिफालिन। ठीक है, एंड डिराइव लिपिड्स क्या है, जो कि आपका सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स का हाइड्रोलाइसिस से बनता है। सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स का हाइड्रोलाइसिस से जो भी प्रोडक्ट बनेगा डिराइव होगा दूसरा चीज़ से, उसका बोलोगे डिराइव लिपिड्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, पूछ भी सकते हैं आपका एग्जाम में। ठीक है, जिसमें 3 आपका 6 कार्बन रिंग होता है और एक 5 कार्बन रिंग होता है। यहाँ OH ग्रुप होता है और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। इट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड स्ट्रक्चर इन बायोलॉजी, इन बायोमोलिकुल्स, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोलेस्ट्रॉल देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक है,
एक्चुअली स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं इस PDF में, ठीक है। कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। बुक में आपका स्ट्रक्चर पाल्मिटिक एसिड का देकर रखा हुआ है। स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं रखना, कार्बन नंबर सब याद रखने से, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। लेसिथिन का देकर रखा हुआ है, याद नहीं करना है, बस इस तरीके से देख लो कि पूछ ले कि किसका स्ट्रक्चर है तो आप बता पाओ लेसिथिन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड लगा रहेगा, फॉस्फेट लगा रहता है। प्लस आपका मोनोग्लिसराइड ट्राईग्लिसराइड का देकर रखा स्ट्रक्चर, मैं बुक बता दे रहा हूँ। फिर ग्लिसरॉल का आपका देकर रखा हुआ है, ठीक है। जो वो देख लेना है आप एक बार। कोलेस्ट्रॉल का तो मैंने दिखा दिया, बस देख लेना है, एक बेसिक आइडिया ले लेना है, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग का एनसीईआरटी भी लिपिड्स भी काफ़ी आराम से ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम शुगर से।